झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना के मद्देनजर जारी की नई गाइडलाइन। स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के दिए आदेश। सभी तरह की परीक्षाएं भी की गई स्थगित। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देख पप्पू यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार पर जमकर साधा निशाना। निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल घोषित करने की मांग। झारखंड में जोरों से चल रहा टीकाकरण अभियान। बीते 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा लोगों को लगा वैक्सीन का पहला डोज। 8,819 लोगों को लगा दूसरा टीका। औरंगाबाद में कोरोना के नियम तोड़ने पर होटल को किया गया सील। आसपास की दुकानों को भी किया गया सील। एसडीओ के नेतृत्व में की गई बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सख्ती से लगेगा कोरोना पर ब्रेक, ये सवाल है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। झारखंड में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और इसी के मद्देनजर लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन पाबंदियां अब तमाम लगा दी गई हैं। सीएम सोरेन ने आज गठबंधन सहयोगी के साथ बैठक की और कोरोना को लेकर नए नियम लागू किए। और कोरोना को सरकार ने किन नियमों को लागू किया और कौन कौन से नियम हैं जो सख्त हो गए हैं, उन सभी के बारे में देखिए आप ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री आवास में चली इस बैठक में कोरोना को लेकर कई नए नियम लागू किए गए। झारखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का फैसला लिया। साथ ही राज्य में होने वाली सभी तरह की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। शादी समारोह में अब 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके पहले 200 लोगों को शादी में शामिल होने की छूट दी गई थी। जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, एंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर एक माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले सीएम सोरेन ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक भी की, जिसमें सभी दलों के नेताओं से महामारी से निपटने के लिए सुझाव मांगे गए। जिसके बाद सीएम सोरेन ने आज रविवार को गठबंधन सहयोगियों के साथ एक बार फिर बैठक की। अब प्रदेश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखने के लिए नए नियम लागू किए गए। हेमंत सोरेन ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ कैसे दे पाएं, इस पर हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का कुछ प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया गया। ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में चीजों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। बहरहाल झारखंड में कोरोना बेकाबू होते जा रहा है।
बीते 24 घंटों में राज्य में 3,838 नए मामले सामने आए, वहीं 30 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। पिछले 6 दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना से 193 लोगों की मौत हो चुकी है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 23,045 पहुंच गई। इनमें से केवल रांची से 9,400 मरीज शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रांची। तो लगातार जो सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, इन सख्तियों का पालन कितना होगा, ग्राउंड जीरो पर कैसी तस्वीर है, इन तमाम मुद्दों पर आज का दिन चर्चा हम करेंगे। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी आज के दिन लाइव में हैं। कुंदन जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, हालात बिल्कुल भी अनुकूल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में पाबंदियां अगर बढ़ाई जाएंगी तो क्या कोरोना पर ब्रेक लगाने में हम सक्षम होंगे? कुंदन जी, देखिए सागर, अगर झारखंड की स्थिति की बात कर रहे हैं तो जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ता जा रहा है पूरे राज्य में, और राज्य का कोई भी जिला अब अछूता नहीं रह गया है, कोई भी सदर अस्पताल इस संक्रमण से अछूता नहीं है। अगर हम बात कर लें स्वास्थ्य सुविधाओं की, बात कर लें आइसोलेशन बेड्स की, बात कर लें ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की, वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड्स की, दवाइयों की, और खास करके अभी जो एक तरीके से कह लें कि जरूरी दवाइयां हैं, जो इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात अगर कर लें तो यह आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। और अब कह सकते हैं कि स्थिति बिल्कुल चरमराई सी है। और ऊपर से कल अगर सुबह से लेके अब तक के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो कल दोपहर में मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की थी, और यह बैठक देर शाम होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले की गई थी। राज्य की स्थिति का आकलन किया गया था। उसके बाद देर शाम जब सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के सुझाव आए, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के सुझाव आए, ये तमाम चीजें होती चली गईं, लेकिन नतीजा कल भी नहीं निकला। आज फिर सुबह से उन्हीं प्रक्रियाओं को दोहराया जाने लगा। और दोपहर में जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई, इस बैठक के बाद आप कह सकते हैं कि तब जाकर कुछ गैर जरूरी जो कदम उठाने थे, उन गैर जरूरी कदमों के बारे में मुख्यमंत्री ने खुद से घोषणाएं की कि तमाम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद कर दिए जाएंगे तत्काल प्रभाव से। इसके अलावा जितनी तरह की परीक्षाएं हैं, वो चाहे स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा है, किसी प्रकार के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इन तमाम परीक्षाओं पे पाबंदी लगा दी गई है। शादी के कार्यक्रमों में पहले 200 लोगों की अनुमति थी, वह घटाकर 50 लोगों की अनुमति तक पहुंच गई है बात। लेकिन कुल मिलाकर सागर, अगर बात कर लें, राज्य को आज जरूरी है संक्रमण के इस चेन को तोड़ने की, और यहां पर उस दिशा में किसी प्रकार का कदम उठता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि दीपक प्रकाश, सुदेश महतो, इन तमाम लोगों ने राज्य को कम से कम 14 से 21 दिनों के लॉकडाउन का समर्थन किया था। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात कर लें कांग्रेस वाम दलों की, तो कांग्रेस और वाम दलों ने राज्य में किसी प्रकार के लॉकडाउन की नहीं लगाने की अपील की थी। इन तमाम चीजों के बीच में आप देख लें कि राज्य की स्वास्थ्य स्थिति जो है वो बिल्कुल चिंताजनक बनी हुई है। जो प्राण रक्षक दवाएं हैं वह दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा है कि जो हॉस्पिटल में बेड्स हैं वो बेड्स ऑक्युपाइड हैं, लोग ठीक हो जा रहे हैं, उसके बावजूद हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से सदर अस्पताल या बाकी दूसरी जगहों पे आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था कराई जा रही है, यह सब नाकाफी है। राज्य में अगर बात करें तो किसी चीज की जरूरत है तो वह एक स्ट्रिक्ट और कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत है, ताकि संक्रमण के इस चेन को तोड़ा जा सके। और जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है सागर, कल भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे और इसके पहले भी चर्चा हो रही थी कि देश में झारखंड अभी सबसे आगे है संक्रमण की रफ्तार की बात अगर कर लें। और जिस रफ्तार से यहां संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से न जांच सुविधाएं हैं, न स्वास्थ्य
सेवाएं हैं, न दवाइयों की उपलब्धता है। आपको बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट ने कल ही राज्य के आला अधिकारियों को बुलाया था और राज्य की स्वास्थ्य हालात पर चिंता जताई थी। हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए थे। ड्रग कंट्रोलर के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ था। इन तमाम चीजों को देखकर जुडिशियरी से लेकर आम जनजीवन तमाम जगहों पर लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, लेकिन राज्य सरकार यह अभी स्थिति समझ से परे है कि किन परिस्थितियों में आकर लॉकडाउन की तरफ सरकार राज्य बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सागर, लेकिन कुंदन जी देखिए, एक तरफ बड़ा महत्वपूर्ण है संक्रमण की चेन को तोड़ना, कोरोना पर ब्रेक लगाना, लेकिन एक तरफ कोचिंग संस्थानों का बंद होना, तमाम वो शिक्षण संस्थानों का बंद होना, और अगर लॉकडाउन लगेगा तो फिर तमाम जो गाड़ी चालक रोजमर्रा जो जिनकी जरूरतें पूरी होती हैं, हर दिन वो कमाते खाते हैं, उनके लिए जो परिस्थितियां सामने आएंगी, क्या उनसे भी निपटने के बारे में सरकार ने सोचा होगा? कहीं ऐसा ना हो पहले की तरह फिर से आत्महत्याएं, इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी, लोगों के सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों का जीवन अंधकार में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों की माइंड पर तमाम प्रेशर पड़ता है जब लॉकडाउन जैसी तस्वीरें होती हैं। कुंदन जी, देखिए सागर, स्थिति झारखंड की यह है कि झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कोरोना संक्रमित हो गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा की सांसद कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इंद्रजीत महतो सिंदरी के विधायक वह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कल देर शाम उन्हें एयरलिफ्ट करके हैदराबाद भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। अब देख लें कि अब राज्य के निचले पायदान से लेकर सबसे ऊपर बैठी महिला, जो प्रथम महिला है राज्य की, वहां तक संक्रमण पहुंच चुका है। सागर, आप इन स्थितियों की कल्पना कर लें। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक या आईसीएमआर ने अभी तक इन सब चीजों को नहीं अप्रूव किया है, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं वो खबरें काफी डरावनी और भयावह हैं। राज्य की प्रथम महिला का संक्रमित होना कहीं ना कहीं अपने आप में इस बीमारी की गंभीरता को बता रहा है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव के सोन का संक्रमित होना कहीं ना कहीं इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा दिलाने के लिए एक, आप कह सकते हैं, अलार्मिंग बेल की तरह काम कर रहा है। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल है, कल दीपक प्रकाश ने भी सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा की थी कि अगर हम लोगों की जान बचा पाए तब आगे उनकी रोजी रोटी की चिंता कर पाएंगे। हमारे राज्य में जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार है यह बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है और रिकवरी रेट पर तो भी कोई चर्चा की ही नहीं जा रही है। आप देखें, राज्य में मौत का आंकड़ा जो है वो बहुत ही भयावह तस्वीर पेश कर रहा है। परसों से लेकर बीते 48 से 24 घंटे के बीच में 56 लोगों की मौत हुई थी। बीते 24 घंटे में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। आज ये आंकड़ा और ऊपर जा रहा है। आज देर शाम तक जो आंकड़े आएंगे वो आंकड़े और चौंकाने। ठीक है कुंदन जी, लौट कर आऊंगा। एमके गुप्ता NIBM डायरेक्टर हैं रांची के। कैसे एमके गुप्ता जी? स्वागत है एमके गुप्ता जी VIP न्यूज में। धन्यवाद। एमके गुप्ता जी, फिर से देखिए कोचिंग संस्थान बंद हो रहे हैं, शिक्षण संस्थान, तो ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि लगातार कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। जब पिछले दौरान ये सब कदम उठाए गए थे तो तमाम परेशानियां हुई थी। जो लोग कोचिंग में शिक्षक जो पढ़ाते हैं, बच्चों के सामने कुछ विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। इस बार क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? देखिए, ये तो कोविड-19 का सेकेंड फेज हम देखने को लग रहा है। तो पिछले बार तो हम लोग सोचे थे कुछ दिन के लिए रहेगा, काफी कम संख्या थी कोविड पॉजिटिव, लेकिन इस बार तो काफी संख्या है। चारों तरफ इसके भयावह रूप देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग पहले से भी चिंतित थे। स्वतः हम लोग समझिए कि कोचिंग को बंद कर ही चुके थे। हम लोग क्लास नहीं चल रहे थे क्योंकि जो एडमिशन दिए हुए स्टूडेंट थे वो लोग भी सेफ्टी के लिए अपने घर पर रह रहे थे अधिकतर संख्या में। उनमें से कुछ विद्यार्थियों की तबीयत खराब पहले ही थी, तो ऑलरेडी ये समझिए बंद टाइप नहीं था। लेकिन सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है, मेरे समझ से ये बिल्कुल सही डिसीजन है। बल्कि ना तो केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह 1 महीने के लिए, बल्कि सभी जगह को 100% लॉकडाउन कर देना चाहिए, जैसे फर्स्ट फेज में हुआ था। तभी जाके ये चेन को ब्रेक कर पाएंगे कोरोना को, नहीं तो और स्प्रेड कर सकता है। ठीक है एमके गुप्ता जी, हमारे एडिटर कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, एमके गुप्ता हैं फोन लाइन पे।
गुप्ता जी, जिस बात की आप चर्चा कर रहे थे, हालांकि कोचिंग संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं पर राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। आपको क्या महसूस करते हैं, चूंकि आप एक राज्य की आम जनता के लिहाज से अगर बात की जाए, क्या राज्य को अभी संपूर्ण लॉकडाउन डिक्लेयर कर देना चाहिए या कुछ और अभी समय इंतजार करना चाहिए? स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो संक्रमण की रफ्तार को तोड़ने के लिए क्या यह उचित समय है राज्य को लॉकडाउन की तरफ ले जाने के लिए? बहुत सही और सटीक आपने प्रश्न किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुलझी सोची समझी रणनीति के तहत उनके जो संसाधन है मेडिकल हॉस्पिटल में है या जहां भी जैसी संसाधन निजी संसाधन है या जो भी संसाधन है उसको देखते हुए उनके अच्छे सुविधा देने के लिए ये जो कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसके चैन को ब्रेक करने के लिए एक पहला स्टेप यही है कि लोगों को आपस में मिलने जुलने की गतिविधि को बंद कर दिया जाए, जिससे कि संक्रमण की रफ्तार तो निश्चित रूप से थोड़ी कम हो जाएगी और जो संक्रमित हो चुके हैं उनको तो ठीक होने में कम से कम 10 दिन तो लगेंगे ही और उनसे कनेक्टेड जो भी होंगे उनको भी संक्रमित अगर होते हो तो उनको भी ठीक होने में 10-15 दिन आगे लगेगा। तो 1 महीने का जो ड्यूरेशन दिया गया बिल्कुल सही है और बल्कि ये पूर्णतः लॉकडाउन कर देना चाहिए इसेंशियल वस्तु को छोड़कर, जिससे कि जल्दी रिकवरी हो सकते हैं। लोग घर पर बैठकर अगर तबीयत भी खराब है तो घर पर भी रहकर या हॉस्पिटल में रहकर अच्छे से ठीक हो पाएंगे। तो 1 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन कर देना, सीधी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है। और इससे तो बहुत सारे गरीब वर्ग हैं या मीडियम वर्ग है जो पर डे कमाते हैं खाते हैं, उनको असुविधा तो जरूर होगी, लेकिन पहला काम अभी है जान को देखना है और तब जाके जहान को भी देखना है और जान को भी देखना है। पहले जिंदगी होगा तभी आगे जाके हम सर्वाइव करने के और कुछ काम कर पाएंगे। तो 1 महीना कम से कम मेरा मानना है कि जरूर कर देना चाहिए संपूर्ण लॉकडाउन। मनोज जी, आपको क्या लगता है आखिर क्या वजह हुई कि झारखंड में संक्रमण की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देश के बाकी अगर राज्यों की बात कर लें तो बाकी राज्यों में हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें या बाकी दूर दराज के जो राज्य हैं उनकी बात कर लें, उन राज्यों से झारखंड में संक्रमण की रफ्तार और मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर यहाँ पर काफी अधिक दिखाई दे रही है दूसरे स्ट्रेन में। इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? क्या लोगों की लापरवाही, मास्क से दूरी बनाकर रखना, सैनिटाइजर के उपयोग को बंद कर देना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, क्या महज यह वजह है या कुछ और भी वजहें आपको सामने दिखाई दे रही हैं? बल्कि जैसे कि वैक्सीन आ चुके हैं, होली के जस्ट पहले से वैक्सीन आना शुरू हो गया, तो एक लोगों के दिमाग में एक फियरलेस कम हो गए हैं कि भाई वैक्सीन तो आ गए हैं, चलो भैया कोई प्रॉब्लम हो गया, मेडिसिन भी आ चुके हैं, तो थोड़ा इजी हो गए वो लोग। और बाहर घूमने जाना, अपने घर से शहर छोड़कर दूसरे शहर में घूमने जाना, रिलेशन से मिलने जाना या आउट ऑफ स्टेट जाना, फ्रिक्वेंटली टूर में चले जाना, ये हिस्ट्री बन गया पब्लिक का। और डिस्टेंस मेंटेन तो समाप्त कर ही चुके थे लोग। मार्केट में जाइए, कहीं भी जाइए तो बिना मास्क का लोग खाना खा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, घर से निकलते के साथ भूल जाते हैं कि कोरोना कहीं कुछ है। अब रांची के जस्ट बाहर निकलिए तो कोरोना का कोई प्रकोप ही नजर नहीं आता है। और रांची में ज्यादा संख्या होने का रीजन ये है कि रांची सराउंडिंग में जिनका भी तबीयत खराब होता है सब रांची की ओर को तीर बढ़ा देते हैं। और ये एक कहा जा सकता है कि एक र्यूमर भी उड़ गया है और बहुत सारे लोग हैं जो कि सर्दी है, खांसी है, जो भी प्रॉब्लम होते हैं तो उनको टेस्ट में वो पॉजिटिव ही नजर आते हैं, पॉजिटिव ही हो जाते हैं। और लेकिन अगर वो घर पर रहते अपना जो सरकार ने दवा दिया है कि ये होना चाहिए, अगर उसका प्रॉपर वो जैसे शुरुआत हो रहा है सर्दी खांसी उसमें सेवन कर दे तो ये संक्रमण की प्रक्रिया रुक जाएगी, हॉस्पिटल पर लोड कम आ जाएगी। और हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है तो आप जान ही रहे हैं, व्यवस्था रहने के बावजूद भी बाहर से एंट्री सीरियस पेशेंट को कभी कभी नहीं किया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जा रहा है, गैपिंग हो जा रहा है, नहीं तो वो ठीक हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे कम्युनिटी में देश वगैरह में काफी संख्या बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं गैप है। इस गैप को फुलफिल करने में सरकार को प्रयास करना चाहिए, इस गैप को फुलफिल कर ले जिससे कि मोर्टेलिटी रेट थोड़ा कम हो जाएगी। तो अब ये कहना, डायरेक्ट बात आपके सवाल का ये जवाब है कि ये कहना कि पब्लिक अवेयर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। पब्लिक जैसे पहले डरे हुए थे वैसे बीच में डर तो उनकी समाप्त हो गई थी, तो अब फिर से उनको डरने की आवश्यकता है कि कोरोना से डर कर रहने की आवश्यकता है।
पूरा एक नहीं 2-2 मास्क लगा के बाहर निकलने की आवश्यकता है। सैनिटाइजर का यूज हमेशा करते रहना है और हैंड वॉश वगैरह जो करते हैं वो करते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग अगल बगल पड़ोसी से भी नहीं मिलना है, ये ध्यान देने की भी आवश्यकता है। चाहे कि वो कहाँ से मिल के आए, किससे मिल के आए, कोई नहीं जानता है। तो सिर्फ घर के फैमिली को छोड़कर और किसी से ना मिले तो ही इस चैनल ब्रेक कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया अंकित गुप्ता जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कुंदन जी, जो आपसे हमारा सवाल था कि एक तरफ लोगों की जाने जा रही हैं, एक तरफ लगातार बढ़ता है ये कोरोना का प्रकोप, लेकिन एक तरफ ये भी देखना है कि लोगों को अधिक परेशानियां ना हो। लोग कोरोना से अधिक लोग नहीं डर रहे हैं जितना लोग लॉकडाउन से डरते हैं कि हमारे सामने खाने पीने की दिक्कतें ना आ जाए, हम कैसे खाएंगे, कैसे हम जिएंगे। कुंदन जी, इन तस्वीरों से निपटने के लिए राज्य सरकार कितनी तैयार है? देखिए सागर, सबसे अहम बात यह है कि यह एक अब कह सकते हैं निर्विवाद रूप से यह बात तय हो रही है धीरे धीरे कि अगर दूसरे स्ट्रेन में संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज हुई है, मॉर्टेलिटी रेट इतना बढ़ गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आम जनता की लापरवाही भी जिम्मेदार है। इसके पीछे डबल स्ट्रेन के जो कोरोना वायरस का जो अपना एक बिहेवियर है, एक फील है, वो जिम्मेदार तो है, साथ ही साथ आम जनता की लापरवाही भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। ऐसे में आम जनता की लापरवाही का खामियाजा पूरे देश की या पूरे राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में जरूरी है कि राज्य को संक्रमण के चेन से बाहर ले जाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए। अब रह गई बात कि क्या राज्य सरकार के पास उचित संसाधन हैं, जिन संसाधनों के बदौलत राज्य सरकार अगले 14 या 21 दिनों के लॉकडाउन के लिए जा सकती है या इस दिशा में सोचा जा सकता है। देखिए सागर, यह एक ऐसी विपदा आई है, न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ है और न आगे ऐसा होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैक्सीन आ रहे हैं, 2 वैक्सीन बाजार में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में पहुंच चुके हैं, आम लोगों तक वो मुहैया कराए जा रहे हैं। स्पुतनिक भी अगले 1 सप्ताह के अंदर इसे भी बाजार में उतार दिया जाएगा। अगस्त से चौथे वैक्सीन की तैयारी हो रही है, अगस्त महीने से। तो कह सकते हैं कि अगले साल भर का जो समय है वह समय काफी संघर्ष भरा हो सकता है। ऐसे में कम से कम जान माल की हानि हो, इसके लिए लॉकडाउन या कह सकते हैं मिनी कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू, जिसकी जो संज्ञा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने की कोशिश कर रहे थे, इन तमाम चीजों की जरूरत है। और खास करके बिहार झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सागर अगर बात कर लें तो यह अभी आज की तारीख में बहुत जरूरी है। अब यहाँ की राज्य सरकार किन वजहों से इस दिशा में कदम नहीं उठा पा रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आड़े जरूर आ रही हैं। वो चाहे बिहार की स्थिति की बात कर लें या झारखंड की स्थिति की बात कर लें। अब देखें, प्रवासी मजदूरों के वापसी का सिलसिला भी इन पिछले 6 महीनों में जो मजदूर मजदूरी के लिए या रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य पहुंच चुके थे, उनके वापस आने का भी सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। और जिस रफ्तार से संक्रमित होकर वह आ रहे हैं, कल भी देखें, कल 3 जगहों पर जिस तरीके से संक्रमित मरीजों की पहचान की गई, बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर, हटिया रेलवे स्टेशन पर और खादगढ़ा बस स्टैंड पर, इन तीनों जगहों पर बड़े पैमाने में संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसका तात्पर्य यह है सागर कि बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं उसमें से लगभग 20% लोग संक्रमित हैं। और अगर उनकी जांच करके उन्हें आइसोलेट करके क्वारंटाइन नहीं किया जाता है तो आप सोचें कि समाज के लिए कितना बड़ा खतरा वह प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जरूरी है तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे देखें, आगे हमारे लोग जिंदा रहेंगे, हमारे लोग स्वस्थ रहेंगे तो रोजी रोटी और तमाम चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन किसी परिवार से अगर एक व्यक्ति की भी जान चली जाती है तो उसकी कीमत वो जिंदगी भर अदा नहीं की जा सकती। यह एक बड़ा सवाल है और शायद राज्य सरकार को इस सवाल की तरफ अब उचित कदम उठा लेना चाहिए, बिना किसी राजनीतिक विद्वेष से या राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आड़े आने देते हुए राज्य को लॉकडाउन। वक्त थोड़ा कम है, जल्दी से एक आखिरी सवाल लेते हैं जो काफी अहम है। आपकी एक्सपर्ट से, तमाम डॉक्टरों से आपकी बातचीत लगातार जारी है। जो लगातार ये बढ़ता कोरोना का कहर है, जो लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, इन पर ब्रेक कब लगेगा? ये आंकड़े फिर से कब पुराने ढर्रे पर दिखाई देंगे और कब फिर से खुशहाल जिंदगी जिएंगे झारखंड वासी? कुंदन जी।
बहुत संक्षेप में आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आम जनता को सचेत होना होगा, मास्क का उपयोग करना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग में जाना होगा और जरा से भी संभावना कोरोना पॉजिटिव होने की होती है अपनी जांच करा के होम आइसोलेशन क्वारंटाइन में जाना होगा या अस्पताल में जाकर अपना उचित इलाज कराना होगा। 14 दिन का समय लगेगा इस पूरे चेन को तोड़ने में और इस 14 दिन के बाद ही जाकर झारखंड की स्थिति आप कह सकते हैं कि सुधरने की संभावना दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी बातचीत के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से कोरोना का लगातार बढ़ता गया है, 4000 के करीब मामले हर रोज जब सामने आए और झारखंड में हालात जब उस तरह की दिखाई दें जो किसी ने सोचा ना हो, तब चिंताएं तो बढ़ेंगी। इसीलिए सीएम सोरेन लगातार बैठक कर रहे हैं और हालातों पर उनकी हर पल नजर है कि आखिर कैसे कंट्रोल हो इन लगातार बढ़ते मामलों पर। इसलिए आप भी सुरक्षित रहिए और तमाम उन प्रोटोकॉल का पालन करिए जो कोरोना के मद्देनजर बनाए गए हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।